Hey guys, today we are going to discuss about a new topic of DNA, that is DNA replication. तो सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन देखेंगे। तो डीएनए रिप्लिकेशन जो होता है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। फॉर्मेशन ऑफ टू आइडेंटिकल डीएनए फ्रॉम पैरेंटल डीएनए इज नोन एज रिप्लिकेशन। पैरेंटल डीएनए से दो आइडेंटिकल डीएनए का जो फॉर्मेशन होता है, इसी की प्रोसेस को डीएनए रिप्लिकेशन कहा जाता है। ये डीएनए रिप्लिकेशन सेल साइकिल में इंटरफेज जो होता है उसके एस फेज में पाया जाता है। देयर आर थ्री पॉसिबल मोड्स ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन अकॉर्डिंग टू क्रिक। जो क्रिक थे जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, उनके हिसाब से जो डीएनए रिप्लिकेशन है उसके तीन पॉसिबल मोड्स हैं, दैट इज कंजर्वेटिव डीएनए, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए एंड डिस्पर्सिव डीएनए। सेम कंजर्वेटिव डीएनए क्या है कि जो एक डीएनए पैरेंटल डीएनए है उससे जब रिप्लिकेशन होगा तो एक तो सेम पैरेंटल डीएनए वाला डीएनए फॉर्मेशन होगा, दूसरा न्यू डीएनए का फॉर्मेशन होगा। वहीं सेमी कंजर्वेटिव जो डीएनए है उसमें क्या होगा कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, जब ये सेपरेट होंगे तो एक स्ट्रैंड न्यू डीएनए का और एक स्ट्रैंड पैरेंटल डीएनए का मिलकर डबल हेलिक्स मॉडल बनाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो रेड कलर से दिखाया गया है ये पैरेंटल डीएनए का है, और ये ब्लू कलर से जो इंडिकेट किया गया है ये न्यू डीएनए का है। तो इसमें क्या है कि जो पैरेंटल डीएनए के कैरेक्टर्स हैं वो दोनों में इक्वल गए हैं। और वहीं पे जो डिस्पर्सिव डीएनए है ये क्या है कि मिक्स टाइप ऑफ डीएनए है। इसमें क्या है कि जो न्यू डीएनए का फॉर्मेशन होगा उसमें पैरेंटल और न्यू डीएनए दोनों के कैरेक्टर्स रहेंगे। इसके बाद मिसेल्सन और स्टैनले ने 1958 में एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रोवाइड किया सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन के लिए, और इन्होंने इसका जो है परीक्षण किया था इकोलाई बैक्टीरिया में। तो आज हम सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। सबसे पहले जानेंगे कि डीएनए रिप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं। तो पहला जो एंजाइम यूज होता है वो है हेलिकेज एंजाइम, जिसको अनजिपिंग एंजाइम कहते हैं। दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिसको बिल्डर एंजाइम कहते हैं। तीसरा है आरएनए प्राइमेज, और चौथा है लाइगेज एंजाइम, जिसको ग्लूइंग एंजाइम कहते हैं। मोड क्या रहने वाले हैं रिप्लिकेशन के वो देख लेते हैं। तो पहला जो स्टेप रहेगा वो रिकॉग्निशन ऑफ ओरिक। दूसरा जो स्टेप रहेगा वो है अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। थर्ड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। फोर्थ स्टेप है रिमूवल ऑफ डीएनए आरएनए प्राइमर। फिफ्थ स्टेप है प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयर। और जो छठा स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म में हमारी जो फर्स्ट हेडिंग थी वो थी रिकॉग्निशन ऑफ ओरिक। इसमें क्या है, जो हाइड्रोजन जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। इसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। मीन्स कि ये जो स्ट्रैंड है, ये जो डबल स्ट्रैंड है, एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। अब इसमें एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है, और साइटोसिन जो है वो ग्वानिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है ये मोर स्ट्रॉन्गर है देन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो हेलिकेज एंजाइम जो है, जिसको अनजिपिंग एंजाइम पहले बताया गया, वो क्या करते हैं कि वो रीजन ढूंढते हैं कहाँ पे एडेनिन और थायमिन वाला डबल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। उस रीजन पे जाते हैं और वहाँ, जैसे यहाँ पे समझ लीजिए एडेनिन और थायमिन है और यहाँ पे साइटोसिन और ग्वानिन है, तो ये हेलिकेज एंजाइम इस रीजन पे जाएंगे, यहाँ से इसको अनजिप करना स्टार्ट करेंगे। तो हम सेकेंड हेडिंग हमारा जो था वो था अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। हेलिकेज एंजाइम ने सबसे पहले रीजन को पहचाना कि कहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, वो वहाँ से जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसको सेपरेट करना शुरू करेगा। क्योंकि उस हेलिकेज एंजाइम अनजिपिंग एंजाइम है, तो अनजिपिंग का मतलब होता है अगर ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से लॉक है तो इसको अनजिप करना स्टार्ट कर देगा, लाइक दिस। धीरे धीरे ये इसको खोलना स्टार्ट करेगा। जब ये हेलिकेज एंजाइम स्ट्रक्चर को खोलना स्टार्ट करेगा तो एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगा। इस वाई शेप्ड स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना है। इस वाई शेप्ड स्ट्रक्चर को रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। ठीक है, हेलिकेज एंजाइम जब डीएनए के मॉलिक्यूल को अनबाइंड करना शुरू करेगा तो वो एक साथ पूरे स्ट्रक्चर को अनबाइंड नहीं करेगा, वो धीरे धीरे हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता जाएगा। क्योंकि एक साथ अगर वो पूरे डीएनए मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा तो ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, इसलिए वह धीरे धीरे करके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट हेडिंग है, मतलब यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हाइड्रोजन, जहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, दो हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे, हेलिकेज एंजाइम उस रीजन की पहचान करेगा और वहीं से डीएनए मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को सेपरेट करना स्टार्ट करेगा। जब स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, स्टार्टिंग में जब डीएनए का जो मॉलिक्यूल है, जो स्ट्रक्चर है वो खुलना स्टार्ट होगा तो कुछ इस तरह से वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगा, उसी को रिप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम देखेंगे क्या था, फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। इसमें क्या होगा, लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। और एंजाइम कौन सा यूज होगा, तो हम देखेंगे इसमें एंजाइम जो है वो डीएनए पॉलीमरेज
पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ होगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होगा। और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को बिल्डर एंजाइम भी कहते हैं। जब लैगिंग और लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा तो उसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होगा। अब देखिए ये इस टाइप से स्ट्रक्चर है डीएनए का, वो इस टाइप से बनना स्टार्ट होगा और यहाँ से ये ओपन हो रहा है। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है इसकी 2 कंडीशंस हैं, 2 कंडीशन, ये सब आपको समझाने के लिए है। फर्स्ट कंडीशन है कि ये केवल सिंगल स्ट्रैंड पे वर्क करेंगे, वर्क ऑन सिंगल स्ट्रैंड। और सेकेंड कंडीशन के फर्स्ट था, और सेकेंड कंडीशन इनका क्या है कि इनकी जो पोलैरिटी है, ये देखिए इधर ये 5 डैश है तो ये 3 डैश होएगा, और ये 3 डैश है तो ये 5 डैश होगा। ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, तो इनकी जो पोलैरिटी है, पोलैरिटी विल बी हमेशा क्या होंगे 5 डैश टू 3 डैश होगा, ठीक है। अब इस तरह से ये जो स्टैंड है, ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, ये जो ओपन स्टैंड है वहाँ पे क्या करेंगे कि न्यू डीएनए का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो इसकी 2 कंडीशन हमने ये देखी कि ये केवल सिंगल स्टैंड पे वर्क करेगा, ये नहीं कि दोनों साथ दोनों तरफ स्टैंड पे वर्क करेगा, और इनकी जो पोलैरिटी है वो क्या होगी 5 डैश टू 3 डैश होगी। अब यहाँ पे हम लोग 4th स्टेप समझेंगे। अब डीएनए जो पॉलीमरेज है वो इसको न्यू स्टैंड बनाने के लिए ये पता होना चाहिए कि इसे बनाना कहाँ है। इसके लिए एंजाइम जो है आरएनए प्राइमर्स, और ये जो स्टैंड बनाने के लिए सिग्नल के लिए इसकी आवश्यकता होगी। तो ये आरएनए जो प्राइमर्स हैं एक एक प्राइमर्स को ऐड करते जाएंगे, और इससे क्या होगा कि जो डीएनए पॉलीमरेज है उसको एक सिग्नल मिलता जाएगा कि इसी डायरेक्शन में यहाँ पे मुझे न्यू स्ट्रैंड बनाना है। इसका जो पहला कंडीशन था कि ये वर्क करेगा ओनली सिंगल स्ट्रैंड, और इनकी जो पोलैरिटी होगी 5 डैश टू 3 डैश के डायरेक्शन में हो। पोजीशन है 5 डैश टू 3 डैश, और जो स्टैंड का फॉर्मेशन है विदाउट एनी ब्रैकेट है, इनमें कोई भी आप देख सकते हैं कि कोई भी ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, तो इसको हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब ये तो ऊपर जब बन रहा था तो ये इजी था डीएनए पॉलीमरेज के लिए न्यू स्ट्रैंड बनाना, लेकिन जो नीचे वाला ओपन सेगमेंट स्टैंड है, इसमें जब भी इसको स्टैंड बनाना होगा, स्टैंड नीचे की तरफ बनेगा कुछ इस तरह से, और इसकी जो डायरेक्शन है वो 5 डैश टू, इनकी जो पोलैरिटी है वो ऑलवेज 5 डैश टू 3 डैश रहेगी। और पीछे से भी जो हेलिकेज एंजाइम है वो डीएनए के स्टैंड को खोलता जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या होंगे आरएनए पॉलीमरेज आरएनए के सेगमेंट्स को जोड़ते जाएंगे एक एक करके, जैसे ओपन हुआ यहाँ पे बना, फिर यहाँ पे स्टैंड, ये आरएनए स्टैंड ओपन हुआ, फिर आरएनए पॉलीमरेज ने यहाँ पे आरएनए के सेगमेंट को जोड़ा, तो यहाँ पे एक स्टैंड का फॉर्मेशन हो गया। जैसे जैसे मीन्स कि ये जो स्ट्रक्चर है खुलता जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज आरएनए के सेगमेंट को अटैच करता जाएगा, और ये डीएनए पॉलीमरेज क्या होंगे स्टैंड बनाते जाएंगे। इनकी जो पोलैरिटी हमेशा रहेगी वो 5 डैश टू 3 डैश रहेगी। इस कंडीशन में क्या हुआ कि इसमें क्या है नीचे की तरफ खुल रहे हैं, फॉर्मेशन हो रहा है न्यू स्टैंड का, और जो स्ट्रक्चर है वो ओपन हो रहा है। तो इसमें जो स्टैंड है, जो न्यू स्टैंड है, वो फ्रैगमेंट के फॉर्म में बन रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्रैगमेंट जैसा है, यहाँ पे एक फ्रैगमेंट जैसा है, यहाँ पे एक फ्रैगमेंट, इस तरह जो स्टैंड है टूट टूट के बन रहे हैं, इसी को लैगिंग स्टैंड बोलेंगे, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज द्वारा बनाए गए जो नए स्टैंड होते हैं जो फ्रैगमेंट के फॉर्म में बन रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे लैगिंग स्टैंड बोलेंगे। ऊपर वाले स्टैंड को जिसमें कोई फ्रैगमेंट जैसा स्ट्रक्चर नहीं है उसको लीडिंग स्टैंड बोलेंगे, और नीचे वाले स्टैंड को लैगिंग स्टैंड बोलेंगे। और ये जो फ्रैगमेंट है, ये जो फ्रैगमेंट लाइक स्ट्रक्चर बना है, इसी को ओकाजाकी फ्रैगमेंट भी बोलते हैं। जो लैगिंग स्टैंड है उसी को ओकाजाकी फ्रैगमेंट भी, उसके जो फ्रैगमेंट्स हैं उसको ओकाजाकी फ्रैगमेंट भी बोलते हैं। अब जब डीएनए का स्ट्रक्चर पूरी तरह से खुल जाता है तो वो इस तरह की संरचना बन जाती है, ठीक है। इसमें एक इस टाइप से स्टैंड गया होता है 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन में, और यहाँ पे जो होते हैं इस टाइप से फ्रैगमेंट के फॉर्म में बने होते हैं। और इनमें क्या होते हैं जो आरएनए ने अपने प्राइमर्स अटैच किए थे वो प्रेजेंट होते हैं। नाउ अब डीएनए पॉलीमरेज क्या बोलेगा कि मेरे को आरएनए, ये मेरे स्टैंड में मुझे आरएनए पॉलीमर्स नहीं चाहिए, आरएनए प्राइमर्स नहीं चाहिए। इसके लिए क्या होगा कि ये इसको रिमूव करने स्टार्ट करता है। ये कहता है कि मुझे ये आरएनए पॉलीमर्स को प्राइमर्स को हटाना है, और ये जो फ्रैगमेंट है इसको मुझे फिल करना है। तो ये जो प्राइमर्स हैं रिप्लेस्ड होते हैं डीएनए न्यूक्लियोटाइड से। ये जो प्राइमर्स हैं, प्राइमर्स रिप्लेस्ड बाय डीएनए न्यूक्लियोटाइड। ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड से
रिप्लेस होंगे। अब क्या होंगे, यहाँ पे जो प्राइमर्स थे वो तो चले गए, लेकिन ढेर सारे जो फ्रैगमेंट हैं, जो फ्रैगमेंट के फॉर्म में न्यू डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन है वो तो बचा हुआ है। और ये जो फ्रैगमेंट है इनमें छोटे छोटे यहाँ पे देख सकते हैं गैप्स इस तरह से बने होंगे। इस ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है उनके जो बीच गैप्स है, लैगिंग अभी आपको बताया गया था जो फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में बनेंगे उसको लैगिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। इस लैगिंग स्ट्रैंड के गैप को भरने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम का यूज होगा, जिसको ग्लूइंग एंजाइम कहते हैं, ग्लूइंग एंजाइम भी कहते हैं। और ग्लू का काम क्या होता है, किसी भी टूटे हुई चीज़ को चिपका देना, ये काम होता है ग्लू का। और डीएनए लाइगेज को भी ग्लूइंग एंजाइम कहते हैं। तो ये डीएनए लाइगेज क्या करता है, ये जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट थे, जो लैगिंग स्ट्रैंड में फ्रैगमेंट के फॉर्म में जो बने हुए थे, हमने उसको क्या बोला कि वो क्या है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट हैं। अब ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट लिंक होना स्टार्ट होंगे किसके द्वारा, डीएनए लाइगेज एंजाइम, जिसको ग्लूइंग एंजाइम कहते हैं। ग्लू का वर्क होता है चिपकाना, और ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट भी क्या होंगे, एक दूसरे से चिपकना स्टार्ट करेंगे डीएनए लाइगेज के द्वारा। और इसमें जो फॉर्मेशन होगा, ये चिपकेंगे कैसे, तो बाय फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, सभी जो फ्रैगमेंट है, सभी जो गैप्स हैं उनके बीच फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये फॉर्मेशन किसके द्वारा होगा, ये डीएनए लाइगेज ग्लूइंग एंजाइम के द्वारा होगा। और क्या होगा, दो न्यू आइडेंटिकल डीएनए का स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। समझ में ना आया हो तो फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगी एज समरी, जिसे कहते हैं समरी। तो समरी हम डीएनए रिप्लिकेशन का यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमें सबसे पहले रिमेंबर करना है एंजाइम्स को, हेलिकेज एंजाइम जिसको अनजिपिंग एंजाइम कहते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जिसको बिल्डर एंजाइम कहते हैं, आरएनए प्राइमेज, और ग्लूइंग एंजाइम जिसको लाइगेज एंजाइम कहते हैं। अब देखिए रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ओरिजिन, जहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड है, हेलिकेज एंजाइम वहाँ पे जाएगा और देखेगा कि कहाँ पे एडेनिन और थाइमिन, मींस एडेनिन और थाइमिन को नहीं देखेगा, ये देखेगा हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और कहाँ पे मतलब वीक है। तो एडेनिन और थाइमिन के पास जो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, इट मीन्स कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है इन कंपेरिजन टू साइटोसिन और थाइमिन ग्वानिन के बीच में। तो वो वहाँ से क्या करेगा कि अनजिप करना, ये जो स्ट्रक्चर है इसको अनजिप करना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे खोलना स्टार्ट करेगा। हेलिकेज एंजाइम एक साथ में पूरे स्ट्रैंड को नहीं खोलेगा, क्योंकि जो स्टैंड को ओपन करने के लिए ढेर सारी एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है, इसलिए ये एक साथ नहीं खोल पाएगा, ये धीरे धीरे करके जो स्ट्रक्चर है उसको सेपरेट करना शुरू करेगा। तो इसने हेलिकेज एंजाइम ने रिकॉग्नाइज किया और डीएनए मॉलिक्यूल का जो स्टैंड है, डीएनए मॉलिक्यूल जो है उसको अनबाइंड किया। अब अनबाइंड करने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज आएगा, जिसको बिल्डर एंजाइम करते हैं। तो ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे एक न्यू स्टैंड का फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा। बिल्डर का मतलब होता है बनाना, और ये एक न्यू स्टैंड को बनाना स्टार्ट करेगा। इसकी दो कंडीशन होंगी, क्योंकि ये केवल सिंगल स्टैंड पे काम करेगा। तो चलो ठीक है, ओपन एक इधर सिंगल स्टैंड हो गया, एक इधर। तो पहले इस साइड करेगा, इनकी जो पोलैरिटी है 5' to 3' होनी चाहिए, ये इनकी दो कंडीशंस थी। तो ये 5' to 3' में न्यू स्टैंड का फॉर्मेशन करेगा। फिर क्या करेगा, और इधर जो नीचे की तरफ जब फॉर्मेशन होगा तो इसमें क्या होंगे कि जो स्टैंड का फॉर्मेशन है वो फ्रैगमेंट के फॉर्म में होंगे। तो इसको लैगिंग स्टैंड कहेंगे, इसको लीडिंग स्टैंड कहेंगे, और जो फ्रैगमेंट है उसको ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहेंगे। और ये जो फॉर्मेशन है, डीएनए पॉलीमरेज जब स्ट्रैंड बनाना शुरू करेगा तो उसे क्या चाहिए कि एक सिग्नल चाहिए कि उसे बनाना क्या है। तो इसके लिए आरएनए प्राइमेज जो होता है वो प्राइमर्स को ऐड करता जाता है, और उस प्राइमर से डीएनए पॉलीमरेज को क्या होते हैं कि सिग्नल मिलता है कि ये इसको इधर ही स्टैंड बनाना है, ठीक है। फिर क्या होगा, जब पूरी तरह से बन जाएगा तो डीएनए पॉलीमरेज कहेगा कि अब मुझे आरएनए प्राइमर्स नहीं चाहिए, मेरे स्टैंड में से आरएनए प्राइमर्स को हटाओ। तो आरएनए प्राइमर्स का जो है वो रिमूव किया जाएगा, ठीक है। और जो भी जब आरएनए प्राइमर्स रिमूव हो जाएंगे तो इनके जो फ्रैगमेंट ओकाजाकी फ्रैगमेंट के बीच जो गैप बचा है उस गैप को फिल किया जाएगा, किसके थ्रू, लाइगेज एंजाइम के थ्रू, जिसको ग्लोइंग एंजाइम कहते हैं। और जब ये गैप फिल हो जाएगा तो डीएनए, एक डीएनए पैरेंटल डीएनए से दो आइडेंटिकल डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही था हमारा डीएनए रिप्लिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।